नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महुआ मोइत्रा की। महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस की पश्चिमी बंगाल की कृष्णानगर सीट से इस वक्त सांसद है और महुआ मोइत्रा 2023 से ही अगर हम देखें तो लगातार सुर्खियों में बनी रही है। चाहे वो लोकसभा से सांसदी से जो है वो निष्कासित किया जाना हो या फिर दोबारा से चुनाव जीतकर वापस आना हो, लेकिन इस बीच महुआ मोइत्रा लगातार अगर आप देखोगे तो मोदी विरोध या हम कहें कि अंबानी और अडानी विरोध की विपक्ष के जो भी प्रयास रहे उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो आप याद करिए जुलाई 2023, आखिर उस वक्त हुआ क्या था। संसद का मानसून सत्र था और उससे पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, लेकिन उस रिपोर्ट के साथ साथ एक और वाकया हुआ था और वो ये था कि महुआ मोइत्रा के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे थे। और आरोप लगाने वाला कौन था? आरोप लगाने वाला व्यक्ति था एक तरीके से महुआ मोइत्रा का क्लोज मित्र, इतना क्लोज कि दोनों एक साथ ही रहते थे। तो एक पप्पी को लेकर जो है वो मामला बिगड़ा और उसकी कस्टडी को लेकर दोनों पहुंच गए कोर्ट। तो पालतू पेट से जो कहानी शुरू हुई वो यहां तक पहुंच गई कि महुआ मोइत्रा खुद कटघरे में खड़ी हो गई। मैं बात कर रहा हूं पैसे से वकील अनंत देहादराई की। जब उनके पालतू कुत्ते का मामला यहां तक पहुंचा तो अनंत देहादराई ने महुआ मोइत्रा की पूरी पॉलपट्टी खोलकर रख दी, क्योंकि अनंत देहादराई से कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। और जो खुलासा किया, खुलासा यह था कि दर्शन हीरानंदानी जो कि दुबई में रहता है और भारत का एक बड़ा प्रोजेक्ट या हम कहें कि बड़ा कारोबारी है, जो कि महुआ मोइत्रा को क्वेश्चन भेजता है और वही क्वेश्चन महुआ मोइत्रा संसद में पूछती है। तो मामला आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो दर्शन हीरानंदानी का खुद का आपने देखा होगा उस वक्त स्टेटमेंट भी आ गया था। और मामला यह था कि हर सांसद के पास संसद का लॉगिन पासवर्ड होता है, जिसमें वो जो है वो वेबसाइट के ऊपर संसद से जुड़ी हुई सारी प्रक्रियाएं उसमें मेंशन होती है, उसमें क्वेश्चन डाले जाते हैं, उसमें जो है वो आंसर डाले जाते हैं। तो एक सांसद होने के नाते प्राइवेसी लीक होती है और उसके लॉगिन पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दे दिए जाते हैं। महुआ मोइत्रा भारत में है और दर्शन हीरानंदानी दुबई से जो है वो क्वेश्चन भेजते हैं और वही क्वेश्चन महुआ मोइत्रा संसद में पूछती है। तो मामला आगे बढ़ा और आगे बढ़ा तो मामला यहां तक पहुंच गया कि दर्शन हीरानंदानी ने यह कह दिया कि महुआ मोइत्रा जो है वो दर्शन हीरानंदानी का गलत इस्तेमाल कर रही थी, दबाव में इस्तेमाल कर रही थी। तो आप सोचकर देखिए कि कारण क्या रहे होंगे। और जो क्वेश्चन पूछती थी उसके बदले वो पैसे भी लेती थी। तो ये सारा घटनाक्रम जो है वो सामने आया और उस सामने आने के बाद में निशिकांत दुबे ने उस वक्त लोकसभा स्पीकर को, आपको पता होगा, एक जो है वो एप्लीकेशन, एक याचिका एक दायर की थी जिसमें सख्त एक्शन लेने के लिए कहा गया था महुआ मोइत्रा के ऊपर और महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया था। लेकिन चूंकि नजदीक थे चुनाव, इसलिए ज्यादा जो है वो बवंडर बनना, एक सांसद जो है वो इस तरीके के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा ना खटखटाए, ऐसा जो है वो संभव होता हुआ नजर नहीं आता है। तो सांसदी चली गई, लेकिन उसके बाद महुआ मोइत्रा ने वापस से जो है वो तृणमूल कांग्रेस की कृष्णानगर सीट से नामांकन दायर किया और फिर जीत कर आ गई। अब यहां पर सवाल उठता है हमारे संविधान के ऊपर, हमारे कानून के ऊपर, कि एक व्यक्ति, जब हम बात करते हैं कि जिसमें देश की संप्रभुता पे जो है वो सवाल खड़े कर दिए, जो फ्लेज ली जाती है एक सांसद के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेकर, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई और आज वो उन्हीं व्यक्तियों के साथ में खड़ी रहती है जो संविधान की कॉपी लहराते हैं और संविधान बचाने के लिए यात्राएं निकालते हैं।
तो यह बात जो है वो कहां तक जायज है कि एक जो संविधान इस देश की संप्रभुता को खतरे में डालता है, वही व्यक्ति संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की दुहाई देता है। और फिर कानून इतना कमजोर क्यों पड़ जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो बार बार देश के साथ जो है उसकी संप्रभुता के साथ खेल खेलते हैं, उनको चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है। क्योंकि पहले का जो मामला था वो 19वीं जो लोकसभा थी उसके साथ ही खत्म हो जाता है। तो 2024 में 20वीं लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं और महुआ मोइत्रा अब 20वीं लोकसभा में फिर उसी संसद की हिस्सा है। तो आप सोचकर देखिए कि इस देश में अपराधियों के लिए कोई कानून नहीं है। जितने भी जो सांसद हैं उनको एक इम्यूनिटी मिल जाती है, जो कि संविधान का आर्टिकल 105 और आर्टिकल जो है वो 106 देता है। आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो गिरफ्तार नहीं कर सकते तो आप देख लीजिए कि किस तरीके के दूत जो है, जो एक तरीके से, क्योंकि मानवाधिकार वाले तो उनको जो है वो मानवता के नाते ही डिफेंड करने आते हैं, लेकिन वो किस प्रवृत्ति के हैं आप समझ सकते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर महुआ मोइत्रा को जेल में क्यों नहीं डाला गया। एक आम आदमी जो किसी भी तरीके की छोटी मोटी गतिविधि में शामिल होता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा है, और मामला कितना गंभीर है आप देखिए कि इसके तार जो है वो कहां कहां से जुड़े हुए हैं। तो जब महुआ मोइत्रा के हम तार को ढूंढने का प्रयास करते हैं तो 2009 से पहले की आप महुआ मोइत्रा की हिस्ट्री उठा के देखिए। इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की यूएस से, यूएस के एक कॉलेज से। उसके बाद में कई कंपनियों में जॉब करते हुए महुआ मोइत्रा पहुंची जेपी मॉर्गन, और जेपी मॉर्गन में वही महुआ मोइत्रा को वाइस प्रेसिडेंट तक बना दिया गया। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का मतलब है, कहां पे जेपी मॉर्गन अगर आप देखोगे तो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कहां पे इन्वेस्ट होता है, कैसे होता है, वो सारी उसको जो है वो इंफॉर्मेशन होती है। और फिर उसके बाद में जेपी मॉर्गन को छोड़कर वो भारतीय राजनीति में आ जाती है, और भारतीय राजनीति में कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड इकाई में लगभग 1 साल के आसपास जो है वो कांग्रेस में काम करती है, और उसके बाद में तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लेती है। तृणमूल कांग्रेस जो है वो 2016 में विधायक बनाती है, वो विधायक जीत कर आती है, और 2019 में लोकसभा के लिए जो है वो टिकट देती है, और वहां से भी वो जीत कर आ जाती है। और यही जेपी मॉर्गन, जिस तरीके से हमने देखा कि हिंडनबर्ग, तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो इसी विपक्ष ने जो है वो लगातार सवाल खड़े किए नरेंद्र मोदी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी के ऊपर सीधे तौर पर आप भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा सकते, तो फिर घेरने के लिए बचता है अंबानी और अडानी। तो हिंडनबर्ग जो खुद अडानी को कटघरे में खड़ा करता था, उसने अडानी की कंपनी में जो है वो शेयर खरीदे हुए थे, क्योंकि वो शॉर्ट सेलिंग कंपनी थी। वो शेयर खरीदती थी जब भाव गिरते थे और फिर उनको बेच के बड़ा मुनाफा कमाती थी। यह सारी रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक हो गई, और नौबत यहां तक आ गई कि अडानी तो नहीं भागा, अडानी को तो अपना मार्केट जो है वो समेटना नहीं पड़ा, लेकिन हिंडनबर्ग के जो दुकान थी उसके बाहर जो है वो ताले जरूर लग गए। तो आप सोचकर देखिए कि इस देश में, क्योंकि जब भी हम जो है वो इस तरीके की बात करते हैं तो देश की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करती है उसके इंडस्ट्रियलिस्ट से, कि किस तरीके के उद्योगपति और किस तरीके का उनका बाजार है। तो ऐसी स्थिति में आप उठाकर देखिए, आज भी जितने भी जो मिलेनियर या बिलेनियर्स है, तो 10 में से लगभग 7 से 8 जो है वो यूएसए के मिलेंगे। इसके अलावा अगर किसी भी देश के, तो आप देख लीजिए जापान, जापान की जब इकोनॉमी यूएसए को टक्कर दे रखी थी, तो उस वक्त जापान के साथ क्या किया था यूएसए ने, हिरोशिमा और नागासाकी, मुझे लगता है कि सबको याद रहना चाहिए। और फिर उसके बाद में जैकमा का तो नाम आपने सुना ही होगा। अचानक से जैकमा जो है वो गायब कैसे हो गया, उनके खिलाफ जो है वो एक पूरे तरीके से यूएसए ने लॉबिंग की, क्योंकि उनको पता था कि अगर यह व्यक्ति बहुत कुछ कर गया तो चाइना बहुत आगे निकल जाएगा। तो एक अनुमान था कि गौतम अडानी जो है वो लगभग 2024 के आसपास तक इस दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति बन जाएंगे, और जब दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति होगा वो भारत का होगा, तो फिर आप समझ सकते हैं कि दुनिया का दर्द और यूएसए का दर्द क्या होगा। तो
गौतम अडानी के खिलाफ एक पूरा जो है वो एक जिसको हम कहें कि डीप स्टेट का सिस्टम जो है वो एक्टिवेट किया गया और इस कदर तक अडानी के जो है वो मार्केट में शेयर जो है जिनके ऊपर विश्वास खत्म किया गया कि वो टॉप 20 की लिस्ट से भी बाहर हो गए। तो इसमें जो है वो एक तरीके की साजिश जो है वो पहले से ही नजर आती थी, लेकिन साजिश के लिए अगर इस देश का विपक्ष जो है वो उसमें उतर जाता है और फिर इस तरीके के क्वेश्चन करता है, क्योंकि क्वेश्चन हार में पूछे गए क्वेश्चन का कोई भी सरकार हो उसके संबंधित विभाग या संबंधित मंत्री को उसका आंसर जो है उत्तर देना होता है, और वो भी सटीकता के साथ, प्रमाण के साथ या सत्यता के साथ। तो एक तरफ आप सोच सकते हैं कि दर्शन हीरानंदानी का क्या फायदा होगा, क्योंकि दर्शन हीरानंदानी वो भी एक कारोबारी है और कारोबार जब होता है तो कंपटीशन किस तरीके का होता है। तो महुआ मोइत्रा, उसके बाद जब हम इस खेल को समझते हैं तो इस खेल के बाद निशिकांत दुबे की उस जांच के बाद भी आपने देखा होगा कि जांच जो है वो सीबीआई को लोकपाल को दे दी गई, और लोकपाल के पास जो है वो अपनी एक पावर होती है। अब ऐसे में लोकपाल ने जो है वो आगे इसको सीबीआई जांच के आदेश दिए, सारी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में जो है वो बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए। अब महुआ मोइत्रा को डर है कि उनकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको ब्रीच किया गया है, प्राइवेसी को ब्रीच किया गया है, उनकी जो जिसको हम कहें कि गोपनीयता थी उसको तोड़ा गया है। तो एक महिला सांसद जो इस देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करती रही, पब्लिक डोमेन में सारी बातें जो है वो पब्लिकली बोलती रही, तब उसकी कोई गोपनीयता के ऊपर खतरा नहीं था। और गोपनीयता आप देखिए कि शपथ ली जाती है कि वो लॉगिन पासवर्ड जो है वो किसी को नहीं देंगे, लेकिन महुआ मोइत्रा ने ऐसा किया। और आज जब खुद की स्थिति पहुंची तो फिर वो जो है वो हाईकोर्ट पहुंची, और हाईकोर्ट जब ये कहता है कि हमें सब पता है, क्योंकि ये सारी बातें पहले से ही पब्लिक डोमेन में है, कि लोकपाल जो है उसको उसके आदेश के ऊपर रोक लगाई जाए। हालांकि अगली तारीख जो है वो तय कर दी गई है, लेकिन फिर भी बड़ा सवाल यह है कि महुआ मोइत्रा जैसे सांसदों के ऊपर कठोर से कठोर जो है वो सजा का प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।